हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड मॉड्यूल। ठीक है, तो आपने पिछले दो मॉड्यूल में क्या पढ़ा वो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे आज के टॉपिकों के बारे में। ठीक है, तो देखिए अपना चैप्टर चल रहा है जीव जगत यानी जीवों का संसार। ठीक है, तो जीव पृथ्वी पर कौन से पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, ये तो आपको पता है। जहां पर आप नहीं सोच सकते वहां पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, लवणीय जल में, अलवणीय जल में, गर्म जल के झरनों में, ठंडे पानी की झीलों में। ठीक है, इन स्थानों पर जीव के शरीर के अंदर और बाहर भी पाए जाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको जीव विज्ञान क्या होती है ये बताई थी। ठीक है, उसके बाद जीव विज्ञान की शाखाएं बताई, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जीव क्या है। तो जीव क्या है उसमें, यानी जीव दो प्रकार के हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर बताया था कि अंतर क्या है, किसके आधार पर आप सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, यानी सजीव वो है जिसमें जनन, वृद्धि, उपापचय, उत्तेजनशीलता ये चारों गुण पाए जाते हैं, वो सजीव होता है। और नहीं पाए जाते हैं वो निर्जीव होता है। ठीक है, इनकी हमने डिटेल में चर्चा की थी। उसके बाद फिर हमने आगे चर्चा की कि वर्ग की क्या है, वर्गीकरण क्या है, जैव विविधता क्या होती है। ठीक है, वर्ग क्या, टैक्सोन क्या होती है। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा करने के बाद हमने फिर पढ़ा वर्ग क्या, टैक्सोन में जाति और वंश। मैंने आपको बताया था जाति है, क्या है जाति। वर्ग या टैक्सोन में सबसे छोटा स्तर जाति होता है, सबसे बड़ा स्तर जगत होता है। टोटल क्या है वर्ग या टैक्सोन, यानी जाति वंश के कुलगण में वर्ग संघ से जगत हुआ। ये आपको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी है ना। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, वर्ग या टैक्सोन सबसे छोटा नीचे, यानी समानता ज्यादा होती है नीचे जाति में। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, यानी पदानुक्रम में बढ़ेंगे हम जाति से वंश, कुल, गण, तो समानताएं कम होती जाएंगी और असमानताएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से फिर हमने जाति के बारे में चर्चा की। ठीक है, जाति, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जाति में क्या क्या होता है। पहला शब्द है उसका वैज्ञानिक नाम लेंगे तो वंश का, दूसरा शब्द जाति का होता है। इसको हम पढ़ चुके हैं पीछे द्विनाम पद्धति में, मॉड्यूल नंबर 2 में। अब आपको मैंने बताई थी द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या होती है, यानी जिसमें पहला शब्द या घटक वंश को और दूसरा शब्द या घटक जाति को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं द्विनाम पद्धति। ठीक है, किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया। उसके बाद आईसीबीएन और आईसीजेडएन ने उसको क्या किया, चेंज कर दिया था, थोड़ा सा संशोधन किया था। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इन्होंने इसमें थोड़ा संशोधन किया और उसके बाद में नियम दिए थे। ठीक है, तो हमने जाति को पढ़ लिया है, वंश को पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे कुल के बारे में। आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी है 11th क्लास में। ठीक है, पहला जो सिलेबस था वही पुनः लौट के आ गया है, 22 चैप्टर वही है, सेम टू सेम। ठीक है, एनसीईआरटी में चेंजिंग नहीं होती है, ये तो आपको पता ही है। और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबाण है बायोलॉजी में, ये मान लो आप, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाते हैं। ये बोलते हैं बेसिक, यानी बेसिक, एक एक लाइन को मजबूत करके चलो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मजबूत करते रहिए। ठीक है, पूरे तरीके से पढ़ें। और कहा भी गया है कि उठो जागो और जब तक रुको मत तब तक की लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसा मैंने नहीं कहा है, अब तो खैर मैं ही कह रहा हूं, वैसे किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो यानी जब तक लगे रहो तब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाए। आपको डॉक्टर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, जो भी बनना है, वहां तक मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं कुल के बारे में। मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि उसी में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे और परिभाषा वही बन जाएगी। देखिए क्या है,
हमने कहा था वंश क्या है, समीपस्थ संबंधित जातियों के समूह को वंश कहते हैं। ठीक है, समीपस्थ संबंधित वंश के समूह को कुल के समीपस्थ संबंधित वंश के समूह को क्या कहेंगे, कुल कहेंगे, और समीपस्थ संबंधित कुल के समूह को गण कहेंगे, यानी ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे। मैं आपको आरोही पदानुक्रम है, इसको मैं साइड में लिख देता हूं। सबसे पहले क्या है, जाति, उसके बाद क्या आएगा, वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, संघ, और लास्ट में जगत। ठीक है, यानी नीचे से हम छोटे स्तर से ऊपर की ओर जा रहे हैं, बड़े स्तर की ओर। ठीक है, नीचे समानता ज्यादा है और ऊपर समानताएं कम होती जाएंगी। तो यानी समीपस्थ संबंधित वंश के समूह को कुल कहते हैं, समीपस्थ संबंधित कुल के समूह को गण कहते हैं। ये लाइन इसमें चलती रहेगी रामबाण। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। वंश में जो लक्षण होते हैं, वंश के जो लक्षण है वो कायिक लक्षण और जनन। ठीक है, यानी जीवों के कायिक लक्षण या कायिक गुण बोले और जनन गुण। ठीक है, कायिक गुणों और जनन गुणों के आधार पर, कायिक गुण और जनन गुणों के आधार पर जीवों को एक ही कुल में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। इसको सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, इनको किसमें रखा गया है, सोलेनेसी कुल में। ठीक है, किसमें रखा गया, सोलेनेसी कुल में रखा गया। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था कि आलू, बैंगन और मकोई, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबिरोसम। बैंगन का क्या है, सोलेनम मेलोंजिना। मकोई का क्या है, सोलेनम नाइग्रम। तो हम इधर इसको भी ले सकते हैं, आलू, बैंगन, मकोई। ठीक है, तो आलू, बैंगन, मकोई ये क्या है, इनका कुल एक ही है, कौन सा, सोलेनेसी। ठीक है, तो इस सोलेनेसी को यहां पर ले लिया गया, तो इसमें ये तो आई गए, तो सोलेनम वंश। ठीक है, सोलेनम वंश, पिटूनिया और धतूरा, इन तीनों को मिलाकर के एक कुल बना दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलेनेसी कुल। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया। अब सोलेनम में ये भी आते हैं सब, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जातियां उसमें इकट्ठी होती जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार ये आपस में समानता दर्शाते हैं, तो इनको इसमें रख दिया। इसी प्रकार से शेर, बाघ और चीता, इसका वंश कौन सा है, पैंथेरा। ठीक है, शेर, बाघ, चीता ये पैंथेरा वंश में आते हैं। इनको बिल्ली के साथ, ठीक है, बिल्ली के साथ में, बिल्ली का फेलिस कुल होता है, इन्हें पैंथेरा और फेलिस दोनों को रखा गया फेलिडी कुल में। किसमें रखा गया, फेलिडी कुल में रखा गया। ठीक है, शेर, बाघ, चीता और बिल्ली, इन सबको इनको सबको मिला करके फेलिडी कुल में रख दिया। कहने का मतलब ये है, शेर, बाघ, चीता ये पैंथेरा वंश में है और बिल्ली, फेलिस, इसका वंश अलग है। इन दोनों को मिलाकर के फेलिडी कुल में रख दिया गया। लेकिन एक और जाति है, उसका नाम है क्या, कुत्ता। बोल देना कुत्ता। अब ये कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता को बिल्ली के साथ में फेलिडी कुल में नहीं रखा गया है। जो कुत्ता जाति है, इसको बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में नहीं रखा गया। क्यों, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं ये अलग हैं। ठीक है, तो इसको, यानी ये इन जीवों से समानता नहीं दर्शाता है लक्षणों में, तो इन्हें फिर
कैनिडी कुल में रखा गया, कुत्ता को किस में रखा गया, कैनिडी कुल में अलग से, ठीक है। तो ये है कुल। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कुल क्या है, समीपस्थ संबंधित वंश के समूह को कुल कहते हैं। कुल में कायिक गुण और जनन गुणों के आधार पर जीवों को रखा जाता है। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया। शेर, बाघ, चीता यानी पैंथेरा वंश को बिल्ली, फेलिस कुल के साथ फेलिडी कुल में रखा गया। लेकिन कुत्ता इन जीवों से असमानता दर्शाता है, इसलिए कुत्ते को अलग कैनिडी कुल में रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से आगे हम बात करेंगे गण के बारे में, ठीक है। कुल आपने यहां पर कंप्लीट कर लिया, अब गण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, समीपस्थ संबंधित कुल के समूह को क्या कहते हैं, थोड़ा सा चेंज किया हमने। समीपस्थ संबंधित कुल के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं, ठीक है। इसमें लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर, ठीक है, लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर एक से अधिक कुल को गण में रखा गया है, ठीक है। लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर एक से अधिक कुल को किस में रखा गया, गण में। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन वोल्वुलेसी और सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया। जैसे कौन वोल्वुलेसी ठीक है, कौन वोल्वुलेसी और सोलेनेसी कुल को किसमें रखा गया है, पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया है, ठीक है। यानी कौन वोल्वुलेसी है और सोलेनेसी है, ये कुल हैं, इनको लक्षणों के समूह में समानता होने के आधार पर पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो शेर, बाघ, चीता, अभी मैंने आपको बताया था शेर, बाघ, चीता और उसमें क्या था, बिल्ली। शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, इसका कुल कौन सा है, फेलिडी, ठीक है। इस फेलिडी कुल को कुत्ता के साथ, अभी कुत्ते को अलग किया था, यहां थोड़ी समानता आ गई, ठीक है। तो कुत्ते के साथ, कुत्ते का कौन सा है, कैनिडी है। इन सब को मिलाकर के शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, फेलिडी और कैनिडी, इनको दोनों को मिला दिया गया और यहां पर रख दिया गया कार्निवोरा गण। इनको किस में रखा गया, कार्निवोरा गण में रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। यहां पर शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, फेलिडी कुल को कुत्ते के कैनिडी के साथ में मिलाकर के और उसको किस में रख दिया गया, कार्निवोरा गण में रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा गण के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। समीपस्थ संबंधित कुल के समूह को गण कहते हैं। लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर गण में कुल को रखा जाता है। जैसे कौन वोल्वुलेसी पुष्पीय पादपों का गण है और सोलेनेसी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा आते हैं
और ये पुष्पीय पादपों वाला है, ठीक है। इनको मिलाकर के पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया। इसी प्रकार शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, फेलिडी कुल को कुत्ते के कैनिडी के साथ मिलाकर के कार्निवोरा गण में रखा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है? समीपस्थ संबंधित गण के समूह को क्या कहते हैं? गण के समूह को वर्ग कहते हैं, ठीक है। समीपस्थ संबंधित गण के समूह को वर्ग कहते हैं। अब इसमें भी लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर, लक्षणों के समूह में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ बोले हाँ होने चाहिए, है कि नहीं? तो यानी होनी ही चाहिए। तो लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर इनको एक वर्ग में रखा गया, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से गण हैं जिनको एक वर्ग में रखा गया है। कार्निवोरा, कार्निवोरा गण और प्राइमेटा, ठीक है। प्राइमेटा में आपके गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजी आते हैं। ठीक है, गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजी ये प्राइमेटा है। तो कार्निवोरा गण और प्राइमेटा गण, इन दोनों को मिलाकर के एक ही वर्ग में रख दिया, ले जाकर के किसमें? मैमेलिया वर्ग में, ठीक है। इसके आधार पर लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर, ठीक है। तो यानी लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर, लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर एक से अधिक गण को एक ही वर्ग में रखा जाता है। जैसे कार्निवोरा गण। अब कार्निवोरा गण आप जानते हो कि नहीं, कौन कौन सा आता है उसमें? कार्निवोरा गण में अभी बताया था मैंने, शेर, बाघ, चीता, बिल्ली और कुत्ता, ठीक है, कार्निवोरा गण में आते हैं। प्राइमेट यानी प्राइमेटा गण में गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजी, मनुष्य भी आता है, आप भी आते हो, ठीक है। ये इनको सबको मिलाकर के और किस में रख दिया? मैमेलिया वर्ग में, ठीक है। तो मैमेलिया वर्ग बना दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहां से आगे हम बात करते हैं संघ के बारे में। समीपस्थ संबंधित वर्ग के समूह को क्या कहते हैं? वर्ग के समूह को संघ कहते हैं, ठीक है। समीपस्थ संबंधित वर्ग के समूह को संघ कहते हैं। इसको भी किसके आधार पर रखा जाएगा? लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर, ठीक है। लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर एक से अधिक वर्ग को एक ही संघ में रखा जाता है। जैसे हम बात करें मछली, फिशिज में आती है मछली, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ठीक है। आप भी आते हो स्तनधारी में, आते हो कि नहीं आते हो? आते हैं, ठीक है। तो मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इन सबको एक ही संघ में रखा गया कॉर्डेटा संघ में, ठीक है। किसमें रखा गया? कॉर्डेटा संघ में। वाई दिस? जे चो बोला वेरी नहीं, ठीक है। क्यों रखा गया? देखिए, क्योंकि इन सब में एक समान लक्षण होते हैं। एक समान लक्षण क्या होते हैं? इनका पृष्ठीय खोखला तंत्र का तंत्र होता है, ठीक है। इनमें जो पाया जाने वाला तंत्र का तंत्र है वो कैसा है? पृष्ठीय खोखला। इनमें सब में कैसा तंत्र का तंत्र पाया जाता है? पृष्ठीय खोखला तंत्र का तंत्र
पाया जाता है। ठीक है, तो अब पृष्ठीय खोखला तंत्र का तंत्र पाया जाता है और एक और लक्षण इनमें सब में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। ठीक है, तो इन लक्षणों के आधार पर इन सबको किस संघ में रखा गया? कॉर्डेटा संघ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। समीपस्थ संबंधित वर्ग के समूह को संघ कहते हैं। ये तो सिंपल है, सबको रट गई होगी, उंगलियों पर याद हो गई होगी। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी को कॉर्डेटा संघ में रखा गया है क्योंकि इन सब में एक समान लक्षण पृष्ठरज्जु पाई जाती है और पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब यहां से आगे हम बात करते हैं लास्ट जो सबसे बड़ा है, जगत, संसार। देखिए, समीपस्थ संबंधित संघ के समूह को क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। ठीक है, जगत कहते हैं। पृथ्वी पर सभी पादपों लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर ही, ठीक है, सभी पादपों को रखा गया किसमें? प्लांटी जगत में। और सभी जंतुओं को किसमें रखा गया? एनिमेलिया जगत। ठीक है, तो यानी लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर सभी पादपों को प्लांटी जगत में रखा गया, सभी जंतुओं को एनिमेलिया जगत में रखा गया। ठीक है, तो ये लक्षण है, जैसे पादप है आपको बाहर से भी दिखता है, जड़ होती है सब में, स्टेम, तना भी होता है, पत्तियां भी हैं, तो उनमें सब में समानता है। उन समानताओं के आधार पर सबको प्लांटी जगत में रखा गया और सभी जंतुओं को एनिमेलिया जगत में रखा गया। यहाँ पर आपके वर्ग या टैक्सोन है वो फिनिश हो जाते हैं और हम बात करेंगे यहाँ कुछ जीवों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, कुछ जीव हैं, उनका वैज्ञानिक नाम है, उनका वर्गीकरण कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ जीवों का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से करेंगे, ध्यान रखें। सबसे पहले हम लेते हैं उसका सामान्य नाम। ठीक है, उसके बाद लेंगे वैज्ञानिक नाम, उसके बाद जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग। ठीक है, और उसके बाद में संघ। ठीक है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से है। सबसे पहले मनुष्य का कर लेते हैं, आप लोगों का ही कर देते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, बता चुके हैं पहले। इसमें जाति क्या है? पहला शब्द किसको दर्शाता है? वंश को, और दूसरा जाति को। तो जाति क्या है? सेपियंस। ठीक है, वंश क्या है? होमो। ठीक है, अब कुल क्या आएगा? जाति, वंश, उसके बाद में कुल। तो कुल में रखा गया इसको होमोनिडी में। ठीक है, होमोनिडी कुल में रखा गया है। गण की बात करें हम तो गण कौन सा है? प्राइमेटा। ठीक है, प्राइमेटा गण। वर्ग की बात करें तो मैमेलिया। और संघ तो आप जानते ही हैं, सबसे लास्ट में किस में रखा गया? कॉर्डेटा संघ में। ठीक है, तो इस तरीके से
आपको समझ में आ गया होगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। जाति क्या है? सेपियंस, क्योंकि पहला शब्द वंश को, दूसरा जाति को दर्शाता है। सेपियंस जाति है, वंश होमो है, कुल होमोनिडी, गण प्राइमेटा, वर्ग मैमेलिया और संघ कार्डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से इसी प्रकार हम देख लेते हैं घरेलू मक्खी का। घरेलू मक्खी, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। आपको पता है जाति क्या है? डोमेस्टिका। वंश क्या है? मस्का। ठीक है, कुल क्या है? म्यूसिडी, कुल म्यूसिडी। ठीक है, गण क्या है? गण। ठीक है, इस तरीके से यानी जाति वंश ले लिया, फिर कुल ले लिया, उसके बाद में हम क्या लेंगे? गण लेंगे। ठीक है, तो म्यूसिडी कुल हो गया, म्यूसिडी कुल के बाद में गण में जब आएगा तो गण इसका होगा डिप्टेरा। ठीक है, और वर्ग इंसेक्टा और संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, पिछले मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था कि मक्खी है, कीट में क्यों रखा गया इसको, यानी इंसेक्टा वर्ग में क्यों रखा गया, और इंसेक्टा वर्ग में किस किस को रखा गया है। क्योंकि जो जीव हैं जिनमें 3 जोड़ी संधि टांगे पाई जाती हैं वो कीट में माने जाते हैं। ठीक है, तो 3 जोड़ी संधि टांगे जिनमें होंगी वो सब इसमें आएंगे इंसेक्टा में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ होगा उनका, जैसे टिड्डा भी होता है। ठीक है, तो वो किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में। तो आपको यहाँ याद रखना है घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका जाति है, वंश मस्का है, म्यूसिडी कुल है, गण डिप्टेरा है, वर्ग इंसेक्टा है और संघ है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, गेहूं की हम बात करें। गेहूं वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, वैज्ञानिक नाम का है ट्रिटिकम एस्टिवम। जाति की हम बात करें, जाति क्या है? एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम क्या है? वंश। ठीक है, यानी एक बीजपत्री। गेहूं कैसा होता है? एक बीजपत्री होता है, तो यहां पर उसकी जाति होगी कौन सी? ट्रिटिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम है, तो जाति आएगी एस्टिवम, यानी पीछे वाला हो गया। ठीक है, ट्रिटिकम है वो क्या हो गया? वंश हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कुल की, तो कुल में आता है ये पोएसी में। ठीक है, और गण की बात करें तो पोएलस। ठीक है, और वर्ग की बात करें तो वर्ग में आता है एक बीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री को मोनोकोटिलेडनी कहते हैं, और संघ की बात करें तो ये आता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, पादपों में भी 2 संघ हैं, जिम्नोस्पर्म में एक और एक है एंजियोस्पर्म। फल वाले पादप आते हैं एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री इसका वर्ग हो गया। ठीक है, जिसको हम मोनोकोटिलेडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकोटिलेडनी। ठीक है, मोनोकोटिलेडनी। इसी प्रकार से हम बात करें आम के बारे में। आम आजकल चल रहे हैं कि नहीं? आम का वैज्ञानिक नाम सभी को पता होगा, क्योंकि अब पहले चर्चा कर चुके हैं, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर भूल गए, फिर से बता दो। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2-4 साल करोड़ पहले बात की होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या है कि पीछे वाला रिवाइज नहीं करते हो, रिवाइज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? भूल जाएंगे। तो इसलिए आप उसको साथ की साथ याद करें। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मेंजीफेरा और इंडिका अलग अलग है। तो मेंजीफेरा इंडिका, इंडिका क्या है?
जाति, गाड़ी नहीं है ये इंडिका, इंडिका यहाँ पर जाति है आपकी, ठीक है। मेंजीफेरा क्या है? वंश, कुल है इसका एनाकर्डेसी, ठीक है। कुल क्या है? एनाकर्डेसी। गण है इसका शेपिल्डेंस, गण क्या है? शेपिल्डेंस, ठीक है, शेपिल्डेंस। वर्ग की बात करें तो आम होता है द्विबीजपत्री, ठीक है। द्विबीजपत्री इसको हम कहते हैं डाइकोटिलिडनी, ठीक है। और ये भी आता है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि जो आम है, आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। इंडिका क्या है? जाति, मेंजीफेरा वंश है, यानी द्विनाम पद्धति आपने अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। पहला शब्द या घटक वंश को दर्शाता है, दूसरा शब्द या घटक जाति को, ठीक है। जाति लिख ली, वंश लिख लिया, फिर कुल लिखो, एनाकर्डेसी कुल है, गण शेपिल्डेंस किसमें आता है? वर्ग में। द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलिडनी में आता है, और इधर संघ इसका क्या है? एंजियोस्पर्म। तो इस प्रकार से आपने यहां पर पढ़ा कि किस तरीके से क्या क्या होता है, यानी यहां पर वैज्ञानिक नाम क्या है, जाति क्या है, वंश क्या है, कुल क्या है और गण क्या है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं कुछ अन्य जीवों के वैज्ञानिक नाम के बारे में, ठीक है। कुछ अन्य जीव हैं, उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है उनको भी देख लेते हैं। यहां पर इसका आपको याद करना है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, ठीक है। और जगत तो आपको पता ही है, जगत के बारे में तो जगत तो दो ही है पृथ्वी पर, कौन कौन से? पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि वैज्ञानिक नाम क्या है जीव का, जाति, वंश, कुल, गण क्या है, ठीक है। यहां पर हम देख लेते हैं कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम, ठीक है। वैज्ञानिक नाम में हम बात करेंगे, सबसे पहले देखो मनुष्य की तो पता ही आपको, सबसे पहले हम खरगोश के बारे में बात करेंगे। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश, खरगोश का वैज्ञानिक नाम है ऑस्ट्रिलेगो क्यूनिकुलस, ठीक है। खरगोश का वैज्ञानिक नाम ऑस्ट्रिलेगो क्यूनिकुलस। कुत्ते की बात करें, कुत्ता, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस, कैनिडी कुल में रखा गया ना इसको, कैनिस फेमिलिस, ठीक है, कैनिस फेमिलिस। उसके बाद में बात करें हम मोर की, मोर का वैज्ञानिक नाम है पेवो क्रिस्टेटस, ठीक है, पेवो क्रिस्टेटस। तुलसी की बात करें, तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओशिमुम सेनकटम, ठीक है। तो ये आपको पता है। और फल मक्खी की बात करें, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ खरगोश का वैज्ञानिक नाम ऑस्ट्रेलेगो क्यूनिकुलस, कुत्ता कैनिस फेमिलिस, ठीक है, मोर पेवो क्रिस्टेटस, तुलसी ओशिमुम सेनकटम और फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये आपको वैज्ञानिक नाम याद करने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि खरगोश का वंश क्या है और जाति क्या है, तो आपको मैंने 1 करोड़ की बात बताई थी कि पहला शब्द या घटक किसको दर्शाता है?
वंश को, पहला शब्द या घटक वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द या घटक जाति को। तो आप 1 सेकंड में बता दोगे कि खरगोश की जाति क्या है, क्यूनिकुलस। मैंने कहा कुत्ते की जाति क्या है, बोलोगे सर फैमिलिस। मोर की जाति क्रिस्टेटस, तुलसी की सैनकटम और फलमक्खी की मेलेनोगेस्टर। इसी प्रकार अगर मैं आपसे वंश पूछूं कि मोर का वंश, तो वो कुत्ते का कैनिस, खरगोश का ऑस्ट्रेलेगो, ठीक है, फलमक्खी का ड्रोसोफिला। तो इस प्रकार से आप जाति और वंश के बारे में बात कर सकते हैं, इनको आपको याद रखना है और इससे आगे हम नेक्स्ट मॉड्यूल में चर्चा करेंगे। और ये आपको याद रखना है, वैज्ञानिक नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जाति वंश कुलगण ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। आज की कहानी यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद।